नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जन संवाद। इसमें हम बात करेंगे कोरोना से रिलेटेड। कैसे एक कोरोना या जिसे हम एक अपग्रेडेड रूप बोलें सार्स महामारी का। सार्स शायद 2012 या 13 में आई थी जो कि महामारी का रूप नहीं ले पाई, लेकिन ये इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। आप देखेंगे तो कोरोना एक ऐसी महामारी आज की डेट में बन चुका है जो कि अपने आप में महामारी नहीं है, लेकिन ये बाकी जो डिजीज़ हैं, जो बाकी बीमारियां हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी पेशेंट में, उनको इस कदर बढ़ा देता है कि उनसे रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर अपने आप में कोई बड़ी बीमारी नहीं है अगर उसको टाइम से कंट्रोल कर लिया जाए। बड़े सारे देसी उपचार हैं घर में सब रिकवर करने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ शुगर से ही कोई पेशेंट नहीं मरता। शुगर की वजह से उस पेशेंट की रिकवरी इतनी स्लो हो चुकी होती है या फिर रिकवरी ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से और बीमारियां उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे ही कोरोना है। कोरोना एक महामारी के रूप में पिछले 2 साल से आपके और हमारे जनजीवन को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है। इसमें एक टाइम ऐसा भी आया बीते कुछ महीने में, हम 2021 में बात कर रहे हैं, बीते कुछ महीने में ऐसा भी टाइम आया जब हम लोगों को तरसना पड़ा ऑक्सीजन के लिए। शायद आप लोग भी दौड़े होंगे, मैं भी दौड़ा हूँ ऑक्सीजन के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन लोगों की मदद करने के लिए। इसमें सबसे पहला सवाल यह आया कि ऑक्सीजन कहाँ से मिले। इसमें काफ़ी लोग समझ चुके होंगे कि ऑक्सीजन एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है पेशेंट के लिए जिसके बिना पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती कब है, इसके ऊपर भी बड़े सारे सवाल हैं। डॉक्टर्स का कहना है O2 लेवल अगर 95% के नीचे आ जाए इस बीमारी में तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन शायद आपको याद होगा किसी ने कहा था सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, हमें वही करना है। क्योंकि पैनिक होने की वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत जल्दी कम होता है, या हम बोले हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है क्योंकि हमारी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है। ठीक है, ब्रीदिंग हैवी होने का मतलब है सांस हम भारी भारी लेते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारी जो सोचने समझने की प्रक्रिया है या फिर हमारे हाथ पैर चलाने का काम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये काम नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डाल रहा हूँ, लेकिन टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि लोगों की मदद करने में पिछले 2 महीने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, लोगों बोलूँ या आपकी और हमारी मदद करने में, कि वीडियो बनाने का शायद टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस चीज़ को देखें कि हाँ, ठीक भी हुआ कि लोगों की कुछ मदद हो पाई मेरे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। पहली बात तो ऐसा कहीं थंब रूल नहीं है कि 95% के नीचे आया तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इवन मेरी ऑक्सीजन 91 रही है 1 वीक तक, लेकिन मैं भला चंगा सबके साथ दौड़ा हूँ। मुझे कोरोना नहीं था, हालांकि मैं कई बार RT-PCR के टेस्ट करा चुका हूँ। तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत आती कब है। शायद इसका जवाब तो डॉक्टर्स के पास ही होगा, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 95 तो नहीं, जितना मुझे समझ आया, हालांकि कुछ समय ऐसा मेरे साथ भी बीता है कि मुझे भी डॉक्टरी लाइन में काफ़ी भागना पड़ा है, तो जितना मुझे समझ में आया है, अगर ऑक्सीजन 90% O2 लेवल हमारा 90% या उसके नीचे जाए तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सख्त आवश्यकता नहीं कह सकता, या बोलूँ तो ऑक्सीजन बेड की हमें आवश्यकता नहीं है उस टाइम तक हॉस्पिटल में, लेकिन हाँ, हमें उसके लिए विचार करना चाहिए। अगर 80% के अराउंड आ जाता है तो आपको हॉस्पिटल की ही आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होना बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेडिकल लाइन है, बॉडी टू बॉडी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहली चीज़, हमारे हॉस्पिटल्स तो बने दिल्ली में, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, इतना बड़ा हज़ारों करोड़ रुपया लगा के हॉस्पिटल बना दिया, बेड्स डाल दिए, 2000 बेड, 3000 बेड, एम्स जैसा हॉस्पिटल
सफदरजंग जैसा हॉस्पिटल गंगा राम जैसा हॉस्पिटल भी है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हरिनगर में। क्या हमारे इंडिया में, या मैं बोलूँ हमारी स्टेट में, ये ज़रूरत कभी नहीं लगी कि 2000 बेड का हॉस्पिटल या 4000 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं? क्या हम लोग क्रायोजेनिक कंटेनर्स या सिलेंडर्स पर ही निर्भर रहेंगे? उसमें ऑक्सीजन प्लांट का भी कुछ हिस्सा रखना चाहिए था कि हमें यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए। हाँ, हो सकता है आज तक ऐसी ज़रूरत ना लगी हो, लेकिन क्या पता मेडिकल लाइन में कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। ये मेडिकल लाइन है, इसमें कुछ भी प्रिडिक्शन के साथ नहीं होता है। आज लग रहा है कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 दिन के बाद हमें ज़रूरत लगे। आप और हम तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं। हमारे बुद्धिजीवी या हमारी सरकारें, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करूँगा, हमारी सरकारें, हम तो बहुत छोटे से लेवल पर सोचते हैं। वो लोगों को हमने इसलिए रखा है या फिर हमने इसलिए वोट दी है कि भाई आप लोग कम से कम, हम इतने से लेवल पर बात सोचते हैं। आपके पास आईएएस है, आईएएस है, आईपीएस है, आप लोग इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्या आप 1 महीने बाद क्या सिचुएशन आने वाली है उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि इतना सब करने के बाद भी अगर कोई कहता है 4 दिन पहले कि जी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, बेड की दिक्कत नहीं है, कि सडनली स्पाइक करते हैं 28,000 तक जाते हैं। उसके बाद लॉकडाउन कहूँ या जनता कर्फ्यू कहूँ, उसका नाम बदल के जो इम्पोज किया गया है, जनजीवन तो बड़ा अस्त व्यस्त हुआ ही उससे। लेकिन भाई देखा जाए तो वीक वीक करके बढ़ाया गया, बड़ी अच्छी बात है, सोचा गया। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का क्या? ऑक्सीजन प्लांट लगते हैं दोस्तों 2 तरीके से। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। ऑक्सीजन प्लांट होते हैं 2 तरीके के। पहला ऑक्सीजन प्लांट जो हवा से ऑक्सीजन खींचता है, जैसे होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सब लोगों के घर में काफ़ी लोगों ने अब देख भी लिया होगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जहाँ पर आपने रखा हुआ है, एक छोटे लेवल पर हवा को खींचता है, उसमें से 72% जो बाकी गैसेस होती है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और टाइप की गैसेस हैं, उनको अलग करता है। 28% या 22% जो ऑक्सीजन का पार्ट होता है उसको इकट्ठा करता है, और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको 95+% की प्योरिटी में पेशेंट को देता है। उसी को जो 95+% की प्योरिटी है, उसी को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कहते हैं। अब हम दोबारा बात करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट होते हैं 2 तरीके से। आप लोग भी कहीं कभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कभी सिलेंडर लेकर लाइन में लगे होंगे कि आज ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, उसको आना है, फिर 24 घंटे में वो स्टार्ट होगा प्लांट। तो ऑक्सीजन प्लांट होते हैं 2 तरीके से। पहला होता है ऑक्सीजन प्लांट जो ऑक्सीजन जनरेट करता है, मतलब हवा से ऑक्सीजन खींचकर ऑक्सीजन बनाता है। दूसरा होता है रिफिलिंग प्लांट। रिफिलिंग प्लांट में क्रायोजेनिक कंटेनर्स आते हैं, उनसे उनको फिल किया जाता है। फिर प्रक्रिया आपने न्यूज़ वगैरह में देख ली होगी, मुझे उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्रायोजेनिक कंटेनर से उसको कंडेंस फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर उसको वेपराइज़ किया जाता है, वेपराइज करके उसको गैस स्टेट में किया जाता है कन्वर्ट, उसके बाद में उसको सिलेंडर्स में रिफिल किया जाता है। तो 2 तरीके के ऑक्सीजन प्लांट है। अभी तक हॉस्पिटल्स में जो यूज़ हो रहा था वो था सिलेंडर्स लेकर आते थे हॉस्पिटल वाले, और जो उनका सिस्टम था उसमें वो उसको लगाते थे और ऑक्सीजन सप्लाई होती थी। पहला सवाल तो ये, क्या हमें ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट नहीं, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जो हॉस्पिटल में ही उसकी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जनरेट करे और बनाए। हाँ, हम सिलेंडर्स को एक बैकअप प्लान के रूप में रख सकते हैं, रखना पड़ेगा। अगर बिजली चली जाए तो जनरेटर बैकअप होता है। अगर ऑक्सीजन प्लांट में कोई खराबी आ जाए तो क्या वो बिना ऑक्सीजन के पेशेंट रहेंगे? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो सिस्टम है उसको एक बैकअप प्लान के रूप में रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ही ऑक्सीजन प्लांट की जो हमने कर ली। दूसरी बात आती है, ऑक्सीजन पेशेंट को चाहिए,
ऑक्सीजन हमें देनी भी है, लेकिन हमें पता नहीं है किस हिसाब से देनी है, मतलब कितने लीटर देनी है। कुछ लोगों का कहना है भाई 10 लीटर दो, प्रेशराइज ऑक्सीजन होती है। कुछ लोगों का कहना है भाई कि ऑक्सीजन कम देनी चाहिए। मतलब बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि लोगों को क्लियर नहीं है। चलो थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करते हैं। हालांकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं जिससे कुछ समझ आ गई है इस बारे में। दोस्तों, सिर्फ ऑक्सीजन को ज़्यादा लेवल पर नोजल को ओपन करने से प्रेशराइज ऑक्सीजन नहीं बोली जाती। प्रेशराइज ऑक्सीजन दी जाती है सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर से। आप ज़्यादा मात्रा में तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रेशराइज ऑक्सीजन नहीं कह सकते। जैसे कि किसी को 2 लीटर दी जा रही है, 2 लीटर पर मिनट की स्पीड से ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन आप उसको 15 पॉइंट तक ओपन कर दे तो 15 लीटर पर मिनट की स्पीड से आप ऑक्सीजन दे रहे हो। लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं है पर मिनट के हिसाब से दी होती है या 15 लीटर पर मिनट या 15 लीटर पर घंटा। भाई जी, इस चीज़ को तो देखो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा, शायद मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मेरी बात को सुनकर कई लोग कमेंट भी करें। तो 15 लीटर पर मिनट उसको प्रेशराइज ऑक्सीजन नहीं कहेंगे। हाँ, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देना कहेंगे कि हमने प्रेशर से ऑक्सीजन दी, लेकिन प्रेशराइज ऑक्सीजन नहीं। प्रेशराइज ऑक्सीजन सिर्फ दी जा सकती है अम्बू बैग। फिल्मों में कभी देखा होगा यार, गुब्बारे से वो पंप करते हैं ना, ऐसे करके हवा भरती है, फिर उसके बाद ऐसे करके पंप कर देते हैं, उसको बोलते हैं अम्बू बैग। हो सकता है डॉक्टर्स की लैंग्वेज में उसको और कुछ भी बोले, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उसको अम्बू बैग ही कहते हैं। दूसरा, प्रेशराइज ऑक्सीजन देने के लिए मशीन है, मेन मशीन वेंटिलेटर, जो ब्रीदिंग साइकिल 30 सेकंड की है उसके हिसाब से ऑक्सीजन को खींचती है, फिर उसके बाद पंप करती है। इनहेल और एक्सेल का, जैसे हम अनुलोम विलोम में करते हैं, वो प्रोसीजर पूरा कराती है। अगर किसी के पास अम्बू बैग नहीं है तो एक दूसरी मशीन आती है छोटी सी, उसको छोटा वेंटिलेटर भी बोलते हैं, उसका नाम है बाईपैप। वो भी सेम काम करती है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर छोटी सी, इतनी छोटी सी मशीन वेंटिलेटर का काम करती हो तो हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता क्या है? तो भाइयों, इसके बारे में तो देखो डॉक्टर ही ज़्यादा बता सकते हैं। वेंटिलेटर एक प्रिसाइज मशीन है जो डॉक्टर्स के लिए और भी बड़े सारे काम करती है, लेकिन एक बाईपैप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हमें लेना चाहिए। वो सिर्फ एक छोटा सा काम करती है, प्रेशर ऑक्सीजन को प्रेशराइज ऑक्सीजन दे करके एक इनहेल और एक्सहेल के प्रोसीजर को पूरा कराना। इस बारे में डॉक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। चलो, ये तो बात हुई वेंटिलेटर, बाईपैप और ऑक्सीजन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। इसके ऊपर जितना मैंने देखा है ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ज़्यादा ऑक्सीजन भी ली जा सकती है, कम ऑक्सीजन भी ली जा सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या सही है? ऑक्सीजन की परसेंटेज वही परसेंटेज सही है जिसमें कम से कम लेवल पर ऑक्सीजन देने से, मास्क में या नोजल से कम लेवल पर ऑक्सीजन देने से 1, 2, 3 पॉइंट पर आपका पेशेंट स्टेबल रहे। मेरा स्टेबल रहने से मतलब है कि O2 लेवल अच्छे से अच्छा मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप कम कर दो, आपके पेशेंट को चाहिए 3 पर, जिससे कि 92, 93, 94 वट जो भी उसकी स्टेबिलिटी है 92, 93 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट, उससे नीचे आ जाए। ऐसा भी नहीं करना हम लोगों को। कम से कम ऑक्सीजन देने के लिए मैंने इसलिए बोला, ये हमारा शरीर है ना, बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है। ख़राब चीज़ इसलिए, सहूलियत बड़ी जल्दी मान जाता है कि सहूलियत हमें मिल गई है तो अब आराम करें। ऐसे ही हमारे लंग्स हैं, फेफड़े बोलें, छाती बोलें या लंग्स बोलें, लंग्स जो हमारी ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करते हैं हवा में से। अगर इसको हम प्योर ऑक्सीजन देनी शुरू कर देते हैं तो ये आइडल पोजीशन में चला जाता है। आइडल पोजीशन का मतलब ये नहीं कि बहुत बेहतरीन पोजीशन है, नहीं दोस्तों, ये इंडियन आइडल वाला आइडल नहीं है। ये आइडल पोजीशन का मतलब है IDOL। इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन जब कंटिन्यूस मिलने लगती है तो हमारे लंग्स काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि उसको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, प्योर ऑक्सीजन आ रही है। तो इसमें काम ये होता है कि जब हमारे लंग्स ने काम करना कम कर दिया है तो
जब हम ऑक्सीजन हटाएंगे तो हमारे लंग्स उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने बोला कम से कम पॉइंट पर ऑक्सीजन चला करके जितने अच्छे हमारे पेशेंट्स की पल्स रेट मेंटेन रहे, हमें उतनी ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है, उतने ही लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है। वो आधा लीटर पर मिनट भी हो सकती है, वो 4 लीटर पर मिनट भी हो सकती है। सिलेंडर पे से दो, कॉन्सेंट्रेटर से दो, लेकिन एक पेशेंट पर नज़र रख के चलना है। दूसरी चीज़ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आपको मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर का लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, थर्मामीटर के जैसे लगाया, चेक किया, रख दिया। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल ऐसा नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके रखना है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस हमारी बीट्स पर मिनट, दिल की धड़कन, मतलब दिल की धड़कन बताता है, और हमारी हर टाइम हमारी ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है हमारे ब्लड में वो बताता है। इसलिए उसको कंटिन्यूस लगाना चाहिए। काफ़ी लोगों के पास गया हूँ, लोग क्या करते हैं, 1-2 मिनट लगाया, उंगली में निकाल के रख दिया कि जी हमने चेक कर लिया। अरे भाई, उसका काम लगातार चेक करना है। आप लोगों क्यों नहीं समझते? उसका काम लगातार चेक करना है। वो थर्मामीटर नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर को चेंज होने में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट लगती है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो O2 लेवल है उसको गिरने में या बढ़ने में हार्डली आधा मिनट लगती है। फ्रीक्वेंट चेंज है काफ़ी। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको लगा कर रखो। चलो, आज के वीडियो आज हम इतनी ही रखते हैं, नहीं तो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको इससे क्या समझ आया या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।